किसी की सफलता को देखकर आश्चर्य हो रहा है या जलन हो रही है या समझ नहीं आ रहा है कि मेहनत तो मैंने भी की थी, वो इतना सफल हुआ तो कैसे? अगर जानना चाहते हैं इसके कारण तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दुनिया में खेल कोई भी हो, कंपटीशन हो, एजुकेशन हो, जॉब हो या बिजनेस हो, जीतने या हारने की जो कहानी होती है वो डिपेंड करती है कि खिलाड़ी किस लेवल का है। और ये खिलाड़ी 3 लेवल के होते हैं दोस्तों, लेवल 1, 2 एंड 3। सो बात करते हैं लेवल 1 की। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले बहुत सोचते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी शुरुआत में उनको उसका अंत पता चल जाए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनको उस काम के जीत की गारंटी मिल जाए। इनकी सोच कुछ ऐसी होती है, नेगेटिविटी बहुत होती है, रीजनिंग बहुत होती है, माइंड टोटली पैरालाइज होता है क्वेश्चंस को लेकर। सवाल इतने होते हैं और जवाब इनके पास कुछ नहीं होता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ चैलेंज नजर आता है और इनको लगता है शुरू करने से पहले ही कि इस काम में तो इतने चैलेंज है। और माफ करना दोस्तों, लेकिन इन लोगों को यह भी मालूम होता है कि यह काम क्यों नहीं चलेगा। इनका एक्सपीरियंस 0 होता है लेकिन इनकी एक्सपर्टीज टॉप गियर की होती है। ध्यान से सुनिए, किसी भी काम का इनका एक्सपीरियंस 0 होता है लेकिन एक्सपर्टीज टॉप लेवल की होती है। सोच बहुत ऊंची, एक्सपीरियंस 0। लोग हैं इसी टाइप के होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के 80% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं बीमारियों के कारण ये लोग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही क्विट कर देते हैं। आप बोलेंगे बॉस क्विट कैसे करेंगे जब किसी काम की शुरुआत ही नहीं करी? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्विट का मतलब है कि शुरू करने से पहले ही रास्ता बदल देते हैं, खेल को खेलने से पहले ही छोड़ देते हैं और इसी कारण कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता में से यही फैक्ट है कि 80% लोग खेल की शुरुआत से पहले खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, खेल से बाहर कर देते हैं। तो वो लोग जो इस दुनिया में कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि कंपटीशन बहुत है, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बंधु, मेरे सखा, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 80% आदमी तो किसी भी चीज में अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर देगा, बाहर कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई नहीं हो सकता। सेकंड लेवल के प्लेयर्स आते हैं और ये लोग कौन होते हैं? जो शुरू करते हैं काम को। थैंक गॉड शुरू तो करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में वंस अगेन एक वर्ड बहुत डीप रूटेड होता है और इस वर्ड का नाम है ट्राई। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने यह भी पढ़ लिया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इनको लगता है कि सिर्फ कोशिश करने से हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये शुरू कर देते हैं। लेकिन इन पंक्तियों की गहराई को इन्होंने कभी समझा नहीं होता है, इसलिए जैसे ही कोई पहला चैलेंज आता है, कोई पहली ही समस्या आती है, तो ये भाग खड़े होते हैं, बोले ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि इनको लगता था रास्ता बहुत स्मूथ होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई फेलियर नहीं मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा, शुरू करूंगा, कोशिश करने वालों की हार तो होती ही नहीं है और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेती है और उन लोगों का जरूर लेती है जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और थर्ड लेवल के लोग वो लोग होते हैं जो अल्टीमेटली किसी भी काम में सफल होते हैं, उसके टॉप लेवल्स को, उसके टॉप गियर्स को, उसकी टॉप अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं। क्या बीमारी होती है इन लोगों में? पहली बीमारी, ये कभी क्विट नहीं करते। याद रखना, ये लोग कभी क्विट नहीं करते। एरिया चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे जॉब में टॉप पोजीशन लेने का हो या किसी बिजनेस की टॉप सफलता लेने का हो, पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, कुछ
भी हो, ये लोग कभी क्विट नहीं करते। क्विट वर्ड इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। ये लोग आते हैं, शुरू करते हैं, रूल्स ऑफ द गेम समझते हैं, सीखते हैं, फेल होते हैं, फेलियर से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का असली मीनिंग समझते हैं कि कोशिश पहली बार नहीं करनी है, कोशिश तब तक करनी है जब तक जीत ना मिल जाए। तो बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति को जरा कंप्लीटली पढ़ते हैं, समझते हैं, आत्ममंथन करते हैं और इस पे लगे रहते हैं। बड़े से बड़े चैलेंज इनके सामने झुक जाते हैं, बड़े से बड़े चैलेंज पे ये लोग हार नहीं मानते, क्योंकि हार शब्द, जैसा मैंने पहले भी बोला, इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो अगर आपको आश्चर्य है कि क्यों कोई सफल हो गया, कोई क्यों टॉप पे पहुंच गया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ता रहा। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो याद रखिए, 100 शुरुआत करेंगे, 80 पहले ही छोड़ देंगे, 15 मीडियोकर लेवल पे पहुंचकर रुक जाएंगे, लेकिन वो 2 या 3 ही होंगे जो टॉप लेवल अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआत, बीच में और अंत के एटीट्यूड में, मोटिवेशन में, एक्शन में, एनर्जी में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। ये लोग लगातार काम करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं। कब तक? जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाए। इनफैक्ट उसके बाद भी लगे रहते हैं।